महाराज भीषण दोपहरी में दिन परीक्षे नीलकुंतलैर्वनरुहाननं बिभ्रदाव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरद्वीरयच्छसि। महाराज एक ऐसा निष्ठुर अपनी घुंघराली अलकावली गोचरण उड्डयित रेणुराजी संवलित विकचित कपोल युग्म के ऊपर दिव्याति दिव्य गौरोचन तिलक निर्झरित मकरंद पीत कणिका कण लसित बेसर मुक्ता की कांति से विलसित शुक की चंचू से खंडित उत्तम हंस की सी दंत पंक्तियों में से निर्झरित मधुर स्मित कण चिबुक आगर्त में आंदोलित होकर के उसके सौरभ्य की जब दिव्याति दिव्य धारा परिप्लावित करती थी, उस एक के अवलोकन कातर होकर के हम अपनी अट्टालिकाओं पर ग्रीष्म के निदाघ को सहती हुई दोपहरी में जलती हुई भी प्रतीक्षा करती हुई कहती थी, ऐसा न हो कि संध्या को वो निकल जाए और प्रातः काल की खुराक से हम वंचित हो जाए। रात्रि भर शिशिर काल की रात्रि में, पौष और माघ की रात्रि में अट्टालिकों पर अवस्थिता उनके आगमन की प्रतीक्षा करती थी। वेणुवादन शील उनका एक स्वर करना पूरित करके अब हम बड़ी निश्चिंत हो गई हैं। इससे मंगल में क्या हो सकता था? बोले क्यों? तब हमको इंतजार करना था कि कब नंद निकेतन से नंद नंदन निकले, कब स्वर संचरण करें, कभी कदम्ब तरुतले त्रिभंग ललित हो करके वेणुवादन की स्वर धारा से हमारे अतृप्त प्राणों में दिव्य रस संचार करें। अब हमको इंतजार नहीं कर पड़ता, क्योंकि अब तो हम जिधर नजर उठाते हैं उधर ही नंद नंदन खड़े रहते हैं। इस विरह ने हमको ये दिया है। इसलिए उद्धव हम कह देते हैं दुश्चर्यस तत्कथार्थः। श्री कृष्ण को छोड़ना हमारे लिए बहुत सरल है, लेकिन कृष्ण कथा को हम प्राण देकर के भी नहीं छोड़ती। हजार कृष्णों को यदि हमको देना पड़े तो उनको दे करके भी हम संत के द्वार पर कृष्ण को नहीं कृष्ण कथा खरीदेंगी। हंस पर बैठी सरस्वती विलसिता नहीं होती, हंस पर बैठी सरस्वती प्रतीक्षावंत नहीं होती है कि परमहंस की रसना कब हिले तो हंस से उतर करके परमहंस की रसना पे चढ़ करके कृष्ण धारा का मंगल कल्लोल जागृत हो जाए। परमहंस की रसना पर जब चढ़ेगी तो जैसे कोई बड़ी उन्मत्तनी उन्मादनी प्रोन्मादनी नर्तकी रंगशाला में नृत्य करे और पैर के नूपुर घुंघरू टूट जाए और घुंघरू बिखर जाए नूपुर के, तो एक एक घुंघरू को चुनते हैं लोग, सोने के होते हैं या महार होते हैं। परंतु सरस्वती जब नाचती है परमहंस की रसना पर कल्लोलिनी होकर के, जब अभ्यंक शोन्मिषित छत्र सितात पत्र का विलक्षण का उत्कृष्ट वेद है। अभ्यंक शोन्मिषित छत्र, जैसे कोई सिपहसाला हाथ उठा दे तुम्हारा झंडे उठ जाते हैं, राजकीय सबरे चिन्ह लांछन उठ जाते हैं, चमर छत्र विजन डुलाने लगते हैं, सलामी देने लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे जब सरस्वती परमहंस की रचना पर आरूढ़ होती है तो भावों की, शब्दों की, अर्थों की और शास्त्रों की सेना सलामी देकर के उसका अनुगमन करने लगती है। और फिर उद्धत कल्लोलिनी होकर के परमहंस रचना के ऊपर आंदोलिता सरस्वती यदा नर्तनम करोति यदा नृत्यवती भवति तदाएव, जब नृत्यांगना होकर के जब नृत्य करती है तो उसके जो घुंघरू है, ये संपूर्ण शब्द ये जब बिखर करके रसिकों की रंगशाला में जब प्रतिध्वनि स्वर लहरियां उत्पन्न करती हैं, उस समय ये मरुसंतप्त संसार जो है वो अनंत धारों से परिप्लावित होकर के देवताओं के जय जयकार पूर्वक नंद नंदन के परम लीला कल्लोल कादम्ब की महिला पान करके उन्मत्त होकर के जो रोता है, सुस्त बैठा हुआ है, वो जागता है, नृत्य करता है, उद्वेलित हो जाता है। इसलिए श्रीमंतनी कहती हैं, इसलिए श्री गोपियां कहती हैं कि भगवान से भी बढ़कर के भगवान की कथा और भगवान की इस कथा सत्संग, क्योंकि कपिल देव जी ने देवहूति जी से कहा तो मैया ये जो विचार करना है, सुनना, ये क्लासरूम टीचिंग है, किसी रसतंत्र तक। बोले हम क्यों सुनते हैं? नारद जी से सनकादिकों ने कहा हम तुम्हें कथा सुना देंगे। बोले तो किस महाराज किस बात पर रीच करके? हमारी ऐसी कौन सी क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, हमारा ऐसा कौन सा वर्च्यू, ग्लैमर आपने देखा जो हमको सुनाने के लिए तैयार हो गए? बोले कथा मात्रैक जीवनम, इसलिए सुना देंगे कि तुम कथा व्यसनी हो। तुम कथा के बिना चाय के रह सकते हो, बिना दूध के रह सकते हो, बिना पत्नी पुत्र के रह सकते हो, बिना मकान दुकान के रह सकते हो, बिना आहार आसन वसन सदन, बिना तन, बिना धन, बिना जन, बिना मन रह सकते हो। लेकिन अगर नहीं रह सकते हो तो बिना नंद नंदन की कथा के बिना, श्री दशरथ श्री कौशल्यानंदन की कथा के बिना नहीं रह सकते। तो कथा मात्रैक जीवनम, कथा जिनका व्यसन है उन व्यसनियों के मुंह से कथा सुनो। का एकाकार हुआ कि नहीं, कथामृत रस से तुम्हारा स्नायु मंडल संचालित और आपूरित होकर के अनुक्षण गमनागमन अवस्थान अवलोकन में उच्छलित होता है कि नहीं, तुम्हारे नेत्रों से, तुम्हारे अधरों के स्मित से, तुम्हारी पलक वरुणियों से, तुम्हारे कपोलों की विरचन से, ग्रीवा के आनर्तन से, बाहु के उत्तोलन से, जघन मंडल के आकंपन से, चरणों के न्यासीकरणों से, उदली तबड़ियों के उद्भावन से एवं अलकावलियों के विक्षणों से, तुम्हारे कर्णकोपरों के संस्पंदन से, तुम्हारे अंतर प्राण से निश्चंदित होकर के रसिकों को परिप्लावित करने वाली कथामृत सुधाधारा की कल्लोलनी का प्रवाह उत्पन्न हुआ कि नहीं? कथा व्यसनेव सताम, और उनके मुख से ये पिबंती
घूंटे घूंटे पढ़ के महाराज एक बात कह करके समाप्त करेंगे, अब तो है टाइम। ऋग्वेद के अष्टम मंडल, देखिए अष्टम मंडल में कथा की महिमा है। भगवत कथा को भगवत पर तत्व से भी विशिष्ट कह करके वैदिक संगीताकारों ने उसका संकीर्तन किया है। ये कोई कहे, कोई बहुत से लोग कहते ही हैं, बापू के सामने तो ऐसे बहुत से ही प्रश्न आते ही होंगे, क्या सीताराम सीताराम राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कई महात्मा और अपने अपने आग्रह की बात कहते हैं। श्री योगात परतत्व संकीर्तन भगवती, उसकी संहिता में लिखते हैं और उसको दास गोस्वामी ने एक श्लोक में आबद्ध किया, हम आपको सुनाते हैं। उसी क्या राधेति नाम नव सुंदर शीधुमुग्धम अकृष्णेति नाम मधुराद्भुत गाढ़दुग्धम सर्वक्षणं सुरभिराग हिमेन रम्यं कृत्वा तथैव पिबमे रसने क्षुधार्ते। पहले तो ये देखो कि भूख है कि नहीं, क्षुधावंत वह पिए। पहले तो ये देखो जो पीने आए हो दो ही पक्ष हैं, या तो जिज्ञासु हो या पिपासु हो। कुतर्की के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसको तो लिख करके कागज पेंसिल जेब में रखते, भैया हमारे तुम जीते हमें प्राण तो छोड़ो। कुतर्क का तो कोई शमन नहीं है। सुव पिपासु की गुंजाइश है। जिज्ञासु बिना जिज्ञासा के जानेगा नहीं, जानने के बाद कभी कृपा हो जाए तो पिपासु हो जाएगा, नहीं तो युत्सु रहेगा, ज्यादा बढ़ गया तो मुमुक्षु हो जाएगा। और जो पिपासु होगा वो हर वक्त संत के द्वार का भिक्षु बना रहेगा। जो भिक्षु होगा वो तितिक्षु, वो कौन सा संसार का सहन नहीं कर सकेगा। अरे संतों के पास में है ही क्या, संतों का शौर्य, संतों का क्यों एक ही है कि हर चीज को सहन करना और हर वस्तु का एक क्षण में त्याग कर देना। दुश्चर्य किंच साधु नाम दुस्सहम किंच सज्जना नाम। संत कौन सा त्याग नहीं कर सकता। डाटा पड़े महाराज इतना बड़ा आश्रम है, अभी बापू को कोई तरंग आ जाए तो महाराज एक मक्खी को उड़ने में समय लगेगा, लेकिन संत को त्यागने में कोई क्षण नहीं लगेगा। चांदी का जो सब रस है ना, जब एक स्त्री स्नान करके चलती है तो उसकी चांदनी उसकी ओढ़नी में से एक एक बूंद पानी टपकता है ना। लेकिन किशोरी जी कृष्ण लीला स्नान ग्रहार्द्र वसना यदा, कृष्ण लीला स्नान ग्रह में भीगी हुई स्वांतःपुर स्वानु अंतःपुर में जब प्रवेश करती हैं तो उनकी अपनी ओढ़नी के अंचल के एक कोर से वैदग्ध्य सिंधु, रनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु बहु हृदि सिंधु। तब अंचल से निरंतर सप्त महासिंधुओं का उद्गम होता है। वो अगस्त और जंगू दोनों ये गौरव किए बैठे हैं कि हमने धारा पी ली, उनने सागर पी लिया। बोले वृंदावन की वजह उनका अंगूठा दिखा रही है, अनुक्षण राधांचल निपतित सात सात समुद्रों का पान करके भी प्यासी बैठी हुई है। तो भगवत कथा से रसिकजन तो तप्त ही रहते हैं, तृप्त कभी नहीं होते, प्रसिद्ध ही रहते हैं। अच्छा तो राधे की नाम नव, ये कभी बासी नहीं होता महाराज। जब देखो तब नया, जब देखो तब नया स्वाद। गंगा जी की धारा जाने कब से बह रही है, अखंड है, कोई तिथि थोड़ी है। कोई ऐतिहासिक लोग, कोई ज्योग्राफी वाले, कोई हिस्ट्री वाले ये थोड़ी दे सकते फलानी डेट को गंगा का स्रोत निकला।